हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है मेरी तरफ से। आज मैं आप लोगों के बीच कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि इस तरह के क्वेश्चन हमेशा कंपटीशन में आते ही आते हैं। जैसा कि आपको बता दें, एसएससी सीजीएल वनडे एग्जाम कोई भी आप दे रहे हो तो वहाँ से एक सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट से, अर्थात उसमें 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। लेकिन मैं आपको आज मैं उन क्वेश्चन को लेकर आया हूँ और मैं इसे सॉल्व कराना आपको लोगों को बताऊंगा विदाउट फार्मूला। और आपको 2-3 मेथड से बताऊंगा, आप जो भी मेथड लगाओगे उसी मेथड से आंसर निकलेगा। ये नहीं कि आप फार्मूला लगाओ भूल गए तुम्हारा आंसर नहीं निकलेगा। विदाउट फार्मूला आप बेधड़ आप हमारा बस रूल को देखो, बस कैसे होता है हमारे रूल को, उसी से अच्छे रूल्स में बताऊंगा। आप देखो, जैसा कि आप मतलब पहला क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट टाइप 5,000 रुपये का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए लिया जाता है। कोई आदमी है 5,000 रुपये 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष के लिए लेता है, तो उसका सीआई क्या होगा, अर्थात कंपाउंड इंटरेस्ट। और सीआई और एसआई का अंतर क्या होगा, मैं आपको ये भी बता दूं। आपको इस प्रोसेस से आप क्वेश्चन हल करोगे, आपको क्या दिखेगा कि एक प्रोसेस से 3 चीज़ें निकलेगी। आप अगर फार्मूला से लगाओगे, केवल कंपाउंड इंटरेस्ट निकालोगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा। लेकिन मैं आपको ये ऐसा आपको रोल बताऊंगा, ग्राफ मेथड, रेशियो मेथड, जो कि आपको 4-4, 5-5 चीज़ें आपको देखने के लिए निकल के आएगी आप लोगों के सामने। जैसा कि मैं बताता हूँ, हमारे गिवन दैट क्या है, 5,000 है। प्रिंसिपल हमारा कितना दे रहा है, 5,000। और हमारा रेट कितना दे रहा है, 10%। और हमारा टाइम कितना दे रहा है, 2 वर्ष। ठीक है, उसके बाद मैं ये देखूंगा हमारा पूछ क्या रहा है, सीआई और सीआई माइनस एसआई। मैं आपको दोस्तों को ये बता दूं कि जो ग्राफ मेथड होता है वो थोड़ा आपको लेंदी पड़ेगा, लेकिन रेशियो मेथड आप ज़्यादा से ज़्यादा 20 सेकंड 15 सेकंड में निकाल सकते हो। लेकिन बताऊंगा दोनों। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ ग्राफ मेथड कैसे होता है। आपको ग्राफ मेथड भी देख लो, और भी फर्स्ट मेथड से इसको हल करेंगे। सबसे पहले हम प्रिंसिपल लिखेंगे, 5,000 है। फिर हमारा 10% को क्या लिख सकते हो, फ्रैक्शन हटाओ कितना आएगा, 1/10। परसेंटेज हो जाओगे तो कितना होगा, 1/10। बाय द वे यहाँ पर कोई पीपल खड़ा है, कोई आदमी खड़ा है, इस यहाँ से खड़े होकर इस हमारा जो 5,000 लिखा हुआ उसको देखेगा तो उसको क्या दिखेगा, ओनली हमारा क्या दिखेगा, 5,000। 5,000 में हम क्या करेंगे, 10 का भाग कर देंगे, क्योंकि 5,000 गुणते 1/10 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 500। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 2 वर्ष के लिए इसमें पूछ रहा था, एक बार फिर देखेगा वो। फिर इसमें क्या करेंगे, 5,000 में 1/10 का भाग करने कितना आ जाएगा, 500। फिर क्या करेंगे, जब यहाँ दोबारा जब देखेगा तो उसको ए भी देखेगा। फिर हम अगर 5,000 में 10 का भाग करेंगे तो यहाँ पर 500 आया। फिर हम क्या करेंगे, 500 में हम 10 का भाग करेंगे तो कितना आएगा, 50। 2 वर्ष के लिए हो गया। जैसा कि आप हमारा टोटल क्या हुआ, ये जो हमारा टोटल आएगा हमारा क्या होगा, इतना हमारा टोटल जब देखेंगे तो हमारा सीआई होगा। सीआई को कितना लिखोगे, 1,050। और यहाँ से हम 20 से खींच देंगे, ऐसे एक एरो खींच दो। फिर क्या होगा, ये हमारा एसआई, ये सीआई माइनस एसआई का डिफरेंट कितना आएगा, ये फिर आए कितना, 50 कैसे हुआ आपको दिखा दूँ। एसआई हमारा कितना होगा, ये हमारा 500 जो हमारा ये सीधे आएगा, जिसमें कुछ ऐड नहीं करना है, ये सीधा ये हमारा क्या हुआ, एसआई इक्वल टू 500 + 500 कितना हुआ, 1,000। फिर एसआई सीआई माइनस एसआई इक्वल टू 50। हमारा आंसर कितना होगा, इसमें पूछ क्या रहा है, सीआई माइनस एसआई का अंतर, हमारे राइट आंसर क्या होगा, 50 रुपये। फिर यही क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहता हूँ रेशियो मेथड से। आपको फीस बता दूँ कैसे करना है। सबसे पहले प्रिंसिपल लिखना है 5,000। फिर 5,000 हमारा रेट कितना है, 10%, इसमें देखो दिया हुआ है ये 10%। फिर 10% को क्या लिखोगे, 1/10। फिर यहाँ से कोई आदमी है इस 5,000 को देखेगा तो क्या दिखेगा, ओनली उसको 5,000 ही दिखेगा। जब 5,000 में देखेगा तो उसमें क्या, अर्थात 5,000 गुणते 1/10 इक्वल टू 500। फिर दोबारा आदमी देखेगा, क्योंकि 2 वर्ष के लिए हम निकाल रहे हैं। फिर इसमें क्या करेंगे, हम इस देखेगा दोबारा तो ये भी दिखेगा। फिर तब इसमें हम भाग करेंगे, 10 का कितना आएगा, 500। फिर इसमें हम भाग करेंगे 10 का कितना आएगा, 50। फिर हमारा टोटल कितना होगा, सीआई 500 + 500 1,000 + 50 1,050। और सीआई माइनस एसआई कितना होगा, एसआई हमारा क्या होगा, ओनली ये होगा जो हमारा प्रिंसिपल पे निकला हुआ है। इस पे हमको नहीं देखो, दोबारा जो निकला जो भाग करिए उसको नहीं लेना, केवल प्रिंसिपल वाला जो होगा वो हमारा एसआई होगा, अर्थात 500 + 500 इक्वल टू कितना हुआ,
1000। फिर क्या करेंगे CI माइनस SI का अंतर किया है, तो आप क्या करोगे CI हमारे 1050, SI माइनस 50 होगा। और डायरेक्ट निकालना चाहते हो ये क्रॉस लाइन खींचो, हमारा इस साइड का SI इस साइड का CI दोनों डिफरेंट 50 आया। फिर यही मैं आपको रेशियो मेथड बताना चाहता हूँ। रेशियो मेथड साहब इसको कैसे हल करोगे। सबसे पहले मैं बता दूँ रेशियो मेथड हल करने के लिए आपको 3 की पॉइंट देखना है। की पॉइंट उसमें हमारा क्या होगा, 2 वर्ष के लिए यदि हमारा पूछेगा तो आपको यह ध्यान देखना है 2:1 होता है। 3 वर्ष के लिए पूछेगा तो क्या लिखोगे, 3:1 होगा। फिर हमारा क्या लिखे, 4 वर्ष के लिए पूछेगा क्या लिखोगे, 4, 6, 4, 1। फिर हमारा क्या देखेगा, 5 वर्ष के लिए पूछेगा। आपको यह भी बता दूं कि आप 4 वर्ष 3 वर्ष तक कोई भी क्वेश्चन CI का आराम से हल कर सकते हो, फार्मूला थोड़ी कैलकुलेशन। लेकिन 5 वर्ष बोल दिए आपको काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा, वो भी बताऊंगा एकदम सिंपल तरीके से रेशियो मेथड से। क्या लिखोगे, 10:, इसमें क्या ध्यान है, 5:10, 5:5, 5:10, ये आपको देखना है 5 वर्ष के लिए। फिर मैं बता दूं 2 वर्ष के लिए लिखना है। सबसे पहले यहाँ लिखना है कि किसको, आपको प्रिंसिपल को। प्रिंसिपल हमारा कितना है, 5000। फिर क्या करोगे, हमारा रेट कितना होगा, 1/10। 1/10 यहाँ सबसे पहले 5000 में 10 का भाग करो, कितना आएगा, 500। फिर क्या करोगे, 500। फिर यहाँ पर आदमी बाय द वे यहाँ कोई खड़ा है, इसको क्या करेंगे, 500 पहले भाग करेंगे 5000 में 10 का कितना है, 500। फिर क्या करेंगे, 500 में फिर इसमें तब भाग नहीं करना, आगे वाले में करते चले जाएंगे। एक बार इसमें भाग कर दिए तो इसमें देते हुए आगे चले जाएंगे, इसको नहीं दोबारा करना है। फिर 500 में 10 का भाग करेंगे, कितना आएगा, 50। फिर ये भी आपको देखना है 2 वर्ष के लिए रेशियो क्या है, 2:1। इसको गुणा कर दो, कितना हो जाएगा, 1000। 500 गुणते 2, 1000 प्लस ये कितना हुआ, 50 का नाम 50। टोटल हमारा कितना हुआ, 1050। ठीक है दोस्तों। फिर मैं आपको यह बता दूं हमारा टोटल क्या हो जाएगा, CI हमारा कितना हुआ, 1000, ये भी देख लो। फिर इसमें क्या देखना है, SI हमारा मतलब जो हमारा प्रिंसिपल पे निकला हो, अर्थात ये हमारा क्या है, ओनली प्रिंसिपल पे निकला हो, कितना, 500। 500 में इसका भाग की कितना आया, 1000। फिर इसमें हम CI हमारा टोटल कितना हो रहा है, CI हमारा टोटल है ना, तो इसमें हमारा 50 भी जुड़ जाएगा, अर्थात कितना हो जाएगा, 1050। और जो SI होगा जो हमारा ओनली प्रिंसिपल पे निकलेगा, ये हमारा कितना, 1000। तो CI माइनस SI हम यहाँ से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1050 माइनस 1000 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50। ये हमारा राइट आंसर। ये मैं बता दूं आपको, ये हमारा GD में अभी इस बार पूछा गया इस तरह का क्वेश्चन, GD भी जो हो रहा है। आपको ये भी बता दूं, जिस CRPF हेड कांस्टेबल हुआ उसमें भी एक क्वेश्चन आया हुआ है। अब एकदम सिंपल तरीके दोस्तों। फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताना चाहता हूं इसी में। फिर अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 3,000 रुपये का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ये भी मैं बता दूं। इसमें आप चाहे दूसरे वर्ष का निकालो, चाहे पहले वर्ष का निकालो, चाहे तीसरे वर्ष का निकालो, चाहे 2 वर्ष का निकालो, चाहे 3 वर्ष का निकालो, चाहे 4 वर्ष का, आपको मैं बता दूं एकदम सिंपल तरीका, एकदम आपको दिखेगा ही दिखेगा कैसे निकालना है। ग्राफ मेथड से सबसे पहले मैं इसको देखता हूँ। प्रिंसिपल हमारा कितना दिया है, 3000। फिर इसमें हमारा क्या दिया, 10% रेट दिया है, तो R इक्वल टू 10% मतलब 1/10। फिर यहाँ कोई आदमी खड़ा है, उसको 3000 को देखेगा तो उसको क्या, 3000 देखेगा तो अर्थात क्या होगा, 3000/10, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 300। फिर क्या करेगा आदमी, दोबारा देखेगा तो ये भी दिखेगा, ये भी दिखेगा। फिर तो हम इस पर हम ऐड करेंगे 3000 में 10 का भाग करेंगे तो 300 प्लस, अब 10 का भाग हम 300 में करेंगे कितना आएगा, 30 आएगा। फिर टोटल हमारा ये हमारा क्या हुआ, 2 वर्ष का पूछा, 2 वर्ष इसी पे स्टॉप करना है। फिर आपको पूछ लेगा पहले वर्ष का SI, पहले वर्ष का SI पूछेगा तो कितना बोलोगे, 300। दूसरे वर्ष का SI बोलेगा कितना हो जाएगा, क्योंकि हर वर्ष का SI और CI हमारा क्या होता है, SI हमारा समान होता है। दूसरे वर्ष का SI हमारा कितना होगा, 300, और दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, दोनों जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 600। अर्थात 2 वर्ष का हमारा SI इसमें कितना आ जाएगा, 600। लेकिन यदि आपको पूछ लिया
पहले वर्ष का तो 300, दूसरे वर्ष का 300। यदि इसमें हम पूछ लिया पहले वर्ष का हमारा क्या होगा, CI क्या होगा, पहले वर्ष का CI हमारा पूछेगा फर्स्ट, पहले वर्ष का CI हमारा क्या होगा 300। फिर दूसरे वर्ष का हमारा क्या पूछेगा, सेकेंड ईयर का हमारा क्या पूछेगा CI, ये 300 + 30 अर्थात कितना हुआ 330, ये हमारा हुआ। भाई मैं इसमें ये बता दूं, फिर इसमें हमारा पूछा गया दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो हमारा क्या होगा दूसरे वर्ष का, ये हमारा क्या होगा 300 मतलब क्या होगा इसमें हमारा आंसर 300। इसमें ये बता दूं CI और SI हमारा क्या होगा, हर वर्ष का क्या होता है समान होता है यहाँ पे, इसीलिए इस पर हमारा ये 30 नहीं जुड़ेगा, यहाँ पर हमारा ओनली कितना होगा 300। ठीक है दोस्तों, ये होगा। फिर मैं आपको ये बता दूं ग्राम मेथड से कैसे हल करना है इसको। ग्राम मेथड आपको सबसे बेस्ट पड़ेगा, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी हल करने में। फिर क्या करेंगे, प्रिंसिपल हमारा कितना है 3000, इसको देखना है। फिर यहाँ क्या करेंगे हम 10% को लिखेंगे बटा 10, फिर यहाँ देखेंगे कितना आएगा 300। फिर इस पर हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोबारा इस पर हम तब नहीं भाग करेंगे, सिर्फ करेंगे 2 वर्ष के लिए। फिर कितना होगा 30। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ क्या करेंगे हम ऑलरेडी यहाँ पे 300 + 30, फिर यहाँ पर हम दूसरे वर्ष का निकालेंगे। 2 वर्ष के लिए 2:1 होता है, लेकिन इसमें हम 1:1 घटा देंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 1:0, क्योंकि हम दूसरे वर्ष का अगर हम निकालेंगे, क्योंकि 2 वर्ष का था 2:1, लेकिन दूसरे वर्ष का है तो उसमें हम 1:1 इसमें घटा देंगे तो हमारा कितना आएगा 1:0, तो कितना आ जाएगा 300 + 0 अर्थात 300। हमारा क्या आया, दूसरे वर्ष का CI हमारा कितना है 300, अर्थात आंसर ये होगा। आपको ये मैं बता दूं दूसरे वर्ष का कहेगा, 2 वर्ष का कहेगा तो अलग उसका होगा, दूसरे वर्ष का कहेगा। अब जैसे यहाँ बोल दिया तीसरे वर्ष का निकालो, तब क्या करेंगे तीसरे वर्ष का निकालो, तो हम क्या करेंगे तीसरे अनुपात को इसे लिख लेंगे 3:1, और दूसरे वर्ष का क्या होगा, दूसरे वर्ष का घटा देंगे तभी तीसरा आएगा ना, 1 घटा देंगे तो कितना आएगा 1:2:1। ये हमारा क्या हुआ तीसरे वर्ष का हो निकलेगा जब आप इससे निकालोगे रेशियो मेथड्स। अब इसे दे दिया चौथे वर्ष का, तो चौथा वर्ष यहाँ निकालो 4, 6, 4, 1। फिर क्या करोगे 3:1 इसमें घटा दो, फिर क्या होगा 1:3:1, ये आपको लगा देना है। जो आएगा 3 वर्ष 4 वर्ष के लिए भाग करते चले जाएंगे, जो रेशियो दे रहेगा, जो रेट दिया रहेगा जो प्रिंसिपल, फिर भाग करते चले जाएंगे, जो ऐसे प्रोसेस करते चले जाएंगे, फिर इसका इसमें गुणा करके वही ऐड कर देंगे, वही क्या होगा तीसरे वर्ष का। ओनली 3 वर्ष का कह देगा तब आपको ये ओनली रखना है, 4 वर्ष का कहेगा तो ये ओनली रखना है। यही मैं दिखा दे रहा हूँ सेकेंड ईयर का, 2 वर्ष का नहीं, सेकेंड ईयर 1:1 रेशियो होगा। फिर क्या करेंगे थर्ड ईयर का पूछ लिया, थर्ड ईयर का हमारा रेशियो आपको ध्यान देना कितना होगा 1:2:2, यहाँ पर हमारा क्या हुआ 3:3:1, इसमें 2:1 ही आपको ध्यान देना है। 3 वर्ष 4 वर्ष के लिए हमको, चौथे वर्ष के लिए ध्यान क्या देना है, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करें 3:1 किसी में घटा देंगे तो क्या आएगा 1:, यहाँ कितना हो जाएगा 6 में से 3 गई 3:, और 4 में से गई 3:, फिर यहाँ कितना हो जाएगा 1। फिर यहाँ पर पाँचवें ईयर का पूछ लेगा, फोर्थ ईयर जब पूछेगा तो क्या करोगे 5 में से 4 गई 1:, फिर यहाँ 10 में से 6 गई 4:, फिर 10 में से 4 गई 6:, फिर 5 में से 1 गई 4:1। ये हमारा 5वें वर्ष का पूछेगा। अब ये इसमें दे दिया चौथे वर्ष माइनस 5वें वर्ष, तो हमारा 5वां वर्ष ये हुआ, चौथा वर्ष ये हुआ, इसमें घटा कर तब ये आएगा। ऐसे मैं आपको आगे बताता रहूँगा। फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बता दूँ, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि कितने रुपए का, अब मैं आपको बता दूं कि इस तरह की क्वेश्चन आपको बता दूं कि इस तरह क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं दोस्तों। मैं बता दूं इस तरह क्वेश्चन आपको 2 से 3 क्वेश्चन इसी टाइप देंगे, ऐसा देगा ना कि आप
देख कर पढ़ते ही रह जाएंगे, समझ में ही नहीं आएगा। लेकिन मैं आपको एकदम रेशियो मेथड सिंपल तरीके से बताऊंगा। सबसे पहले इसमें क्या पूछ रहा है, प्रिंसिपल। सबसे पहले हमारा रेट क्या दे रहा है, 12 से ही 1/2। तो इसको हम क्या करेंगे, 12 से 1/2 को क्या लिख सकते हैं, 25/2 इंटू 100 ये लिख सकते हैं। इसको काट दो, 25 चौका 100, तो ये कितना हो जाएगा, 1/8। अब इसमें हमको ये देखना है कि सबसे पहले हम प्रिंसिपल को इसी को मान लेंगे। अब इसमें हल करने का तरीका मैं बता रहा हूँ आपको। सर प्रिंसिपल नहीं पता है तभी तो मेथड लगाओगे, तो आपको मैं बता दूँ यहाँ पे प्रिंसिपल आप कैसे मानोगे। तो आपको देखना क्या है कि 8 है, 8 के यहाँ कितने वर्ष के लिए पूछ रहा है, 2 वर्ष। तो इसका हम वर्क कर दो, जो हमारा रेट होगा ना इसी को वर्क कर दो, इसी को प्रिंसिपल मानने के लिए 8 को वर्क करो, कितना हो जाएगा, 64। फिर इसी को हम क्या मान लेंगे, प्रिंसिपल मान लेंगे। क्या मान लेंगे, प्रिंसिपल 64 को। 64 को क्या मान लेंगे हम, प्रिंसिपल। तो यहाँ पर लिखेंगे 64। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/8। रेशियो मेथड बता रहा हूँ दोस्तों मैं, आप ग्राफ मेथड आपको थोड़ा लेंदी पड़ेगा, लेकिन ये एकदम सिंपल, एकदम बहुत ही कम से समय में निकल जाएगा। फिर क्या करेंगे, 1/8 इसमें भाग करोगे, 8 8 64, 8 आएगा। फिर इसमें क्या भाग करोगे, 8 आप इसमें भाग किए, तो इसके बाद आपको 64 में नहीं करना, 8 जो अगला संख्या को सिर्फ भाग करना, देख हुआ 8 एकन्नम 8। फिर हम क्या करेंगे, इसको दो वर्ष के लिए बोला, 2:1, इसमें क्या लगा देंगे और फार्मूला लगा देंगे, क्योंकि हमारा 2 वर्ष के लिए रेशियो जो होता है 2:1। तो ये हमारा क्या होगा, 16 और प्लस 1, हमारा टोटल कितना हुआ, CI हमारा टोटल कितना आ रहा है, 17। और जो कि हमारा CI हमारा क्या दे रहा है यहाँ पे, 6.8। तो हम क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल इसमें हमको फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, 6.8 यहाँ लिख देंगे, 6.80 इक्वल टू 17। तो 1 इक्वल टू क्या लिखोगे, 6.80/17। तो 17 इसका भाग करो, कितना आएगा, 17 34 27 0.4 आएगा दोस्तों, 0.4। ये हमारा क्या हुआ, 1 का वैल्यू हुआ। फिर हमको क्या निकालना है, 64 के यहाँ निकालना है, जो हमें प्रिंसिपल माना है उसी की इसमें मल्टीप्लीकेशन कर देना है। तो 64 का निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 0.4 इंटू 64। इसमें अगर गुणा करोगे तो आपको आएगा 4 चौ 16, 16 का 6 हासिल 1, फिर 6 चौक 24, 24 से 25 अर्थात 25.6। ये आपका राइट आंसर। ये आपको रेशियो मेथड है। आपको ग्राफ मेथड भी बताएं, उससे लगाओगे तो थोड़ा ये लेंदी पड़ सकता है, लेकिन इस मेथड से आपको एकदम सिंपल पड़ेगा। फिर मैं नेक्स्ट लेकर बताता हूँ अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि इसमें भी आपको प्रिंसिपल ही निकालना है। कितने रुपए का 25% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से चौथे वर्ष का माइनस थर्ड ईयर का CI हमारा कितना दिया, 1750। तो आपको प्रिंसिपल निकालना है। इस तरह का सवाल बता रहे हैं दोस्तों, आपको CGL लेवल का है। आपको CGL में आपको 2 से 3 क्वेश्चन दिखेगा, लेकिन आप इस तरीके से हल करोगे तभी हल कर पाओगे, वरना छूट जाएगा दोस्तों, क्योंकि टाइम टेकन हमारा बहुत कम होता है। फिर में इसमें हम देखते हैं, इसमें हमारा कितना दिया है, हमारा दिया कितने वर्ष चक्रवृद्धि, इसमें दिया रेट हमारा कितना दिया है, 25 वर्ष, 25%। 25% क्या लिखेंगे, 1/4। फिर मैं आपको ये बता दूं, ये रेट है। फिर हमारा क्या है यहाँ पे, चौथे वर्ष का, चौथा 4 आ रहा है इसमें। फिर क्या करेंगे, रेट को हम क्या करेंगे, 4 का इसका होल पावर 4 कर देंगे। जो हमारा रेट आएगा 1/4, इसका 4 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 4 का 4 करोगे तो दोस्तों हमारा कितना आएगा, 4 गुणित 4 था 4 चौ 16 चौका 64, 64 चौका 256। ये हमारा क्या हुआ, इसको मान लेंगे प्रिंसिपल। सबसे पहले हम क्या मान लेंगे, इसको 256 को क्या मान लेंगे, प्रिंसिपल। फिर मैं रेशियो मेथड बताऊंगा आपको कि प्रिंसिपल आपको कैसे मानना है। इस तरह का प्रिंसिपल निकालता है, आपको रेट दे देता है, फिर उसके बाद CI माइनस SI कुछ वैल्यू दे देता है। फिर प्रिंसिपल आपको पूछता है, तो आपको सबसे क्या करना है, रेट को आपको जो परसेंटेज रहेगा उसको वैल्यू चेंज करना 1/4। फिर जो हमारा जितनी वर्ष कहेगा उसको क्या कर देना, उसके ऊपर क्यूब या घन। 3 वर्ष का था तो यहाँ 4/3 हो जाता, 2 वर्ष का था तो 2/2 हो जाता, 5 वर्ष का था 4/5 हो जाता। फिर जो वैल्यू है उसी को हम क्या मान लेंगे प्रिंसिपल। फिर रेशियो मेथड फटाक से अपना लगा देंगे। फिर यहाँ क्या कि 1/4 यहाँ पे कोई आदमी खड़ा हुआ, फिर देखना चालू हुआ। फिर यहाँ पर हम भाग करेंगे 256 में 1/4 का, तो यहाँ कितना आएगा, 64। फिर इसमें हम अब रेशियो, हमारा ग्राफ मेथड होता है, इसमें भी भाग करते, इसमें भी करते, लेकिन हमारा रेशियो मेथड में क्या होता है, एक बार इसमें करने के बाद इसमें आगे प्रोसेस बाई प्रोसेस भाग करते चले जाते हैं, ना कि
पीछे। फिर क्या करेंगे कि 64 में 4 का भाग करेंगे तो कितना आएगा 8, तो 16 आएगा दोस्तों। फिर उसके बाद क्या करेंगे 16 में हम 4 का भाग करेंगे कितना आएगा 4 आएगा। 4 वर्ष के लिए बोला है ना, तो यहाँ फिर क्या करेंगे 4 में 4 का भाग करेंगे तो कितना आएगा 1 कहेगा, 1 आएगा। 64:16:4, 64 16 4 1। फिर इसमें हमको बोल क्या रहा 4 वर्ष का नहीं पूछ रहा है, इसमें दे रहा चौथे वर्ष माइनस थर्ड ईयर, अर्थात फोर्थ ईयर माइनस थर्ड ईयर का CI दे रहा है। तो आपको ये इसमें ये देखना है कि थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर का हमारा इसमें रेशियो कौन सा है। तो हमारा क्या है 3:1:3:1 है। ये हमारा क्या है कि फोर्थ ईयर माइनस ये हमारा फोर्थ ईयर का है। फोर्थ ईयर का हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 1:3:3:1। फिर इसमें हमको क्या देखना है सेकेंड ईयर का और थर्ड ईयर का, सॉरी थर्ड ईयर का हमारा कितना है 1:2:1। फिर इसमें घटा देंगे, यहाँ क्या आएगा 0 आएगा, अनुपात ये 3 में 2 गया 1:1, फिर 3 में 1 गया 2:1। फिर इसी को गुणा कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, क्योंकि हमारे फोर्थ ईयर का ईयर रेशियो है फोर्थ ईयर का, ना कि 4 साल का, और हमारा थर्ड ईयर का, थर्ड ईयर मतलब तीसरे वर्ष का, ना कि 3 वर्ष का। फिर इसमें माइनस करेंगे तो ये जो वैल्यू है यहीं रख दो 0:1:2:1, इसी के बीच में रखना। फिर इसका मल्टीप्लिकेशन कर दो, 64 में 0 करेंगे 0, 16 में 1 करेंगे 16, प्लस 4 दूनी 8 प्लस 1, अर्थात कितना हुआ 16 4 20, 4 24 1 25 हमारा टोटल हुआ। CI हमारा अर्थात फोर्थ ईयर माइनस थर्ड ईयर, CI का अंतर हमारा कितना दे रहा है यहाँ पे, कितना है यहाँ पे फोर्थ ईयर CI माइनस थर्ड ईयर CI का अंतर हमारा कितना दे रहा है 1750। फिर यहाँ पर यहाँ मैं निकाला हूँ टोटल हमारा कितना आ रहा है, ये हमारा टोटल आ रहा है 25। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे फोर्थ ईयर हमारे इसका हमारा कितना दे रहा है, ये हमारा इतना वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में। फिर मैं निकाला हूँ कितना है फोर्थ ईयर माइनस थर्ड ईयर CI हमारा कितना दिया है 25। तो 25 में क्या करेंगे 17.50, फिर इसमें हम भाग करेंगे क्या आएगा 17.50/25। इसको हम भाग करेंगे कितना आएगा 25 का, इसमें 25 चौका 100, 25 पंच 125, 25 छक्का 150, 25 सत्ते हमारा अर्थात 0.7 आएगा दोस्तों इसमें। फिर क्या किया हमारा, अब जो हम प्रिंसिपल कितना मान रखे हैं यहाँ पे 256, इसी में हमको गुणा कर देना है, अर्थात हमारा एक का वैल्यू हमारा कितना दिया है 0.7, तो 256 का हमारा कितना हो जाएगा 0.7 इंटू 256। इसमें हम भाग करेंगे तो हमारा कितना आएगा, यहाँ गुणा करेंगे दोस्तों कितना आएगा यहाँ पे 7 5 7 6 7 5 7 6 42 का 2 हासिल 4, 7 5 35 35 4 39 39 का 3 हासिल 3, फिर 7 दूनी 14 14 3 17, यहाँ पर 179 पॉइंट समथिंग आएगा दोस्तों। मैं बता दूं यहाँ पे कौन सा इसमें आ रहा है हमारा, ये आएगा 179.20, क्योंकि वे कि इतनी वैल्यू आ रही है। इस तरफ का क्वेश्चन आपको क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। इसमें इसका आंसर हमारा कितना होगा 179.20। जैसा कि मैं बता दूं कि इस तरह का आप कोई भी क्वेश्चन उठा कर देख लो, यही मेथड लगाना, कोई आपको ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, थोड़ा की पॉइंट रखना है। की पॉइंट हमारा क्या है 2 वर्ष के लिए अगर पूछता है तो 2:1, और दूसरे वर्ष का केवल कहेगा तो उसमें हमको क्या रखना 1:1, 3 वर्ष के लिए कहेगा 3:3:1, तीसरे वर्ष का केवल कहेगा तो आपको ये रखना 1:2:1, 4 वर्ष का कहेगा 4 वर्ष के लिए पूछेगा 4:6:4:1, और चौथे वर्ष का कहेगा चौथे वर्ष ओनली 1:3:3:1, और यदि 5 वर्ष कहेगा 5:10:10:5:1, अब 5वें वर्ष का केवल कहेगा तो 1:4:6:4। अब इसमें ये भी दे सकता है आपको कि चौथे वर्ष माइनस 5वें वर्ष का निकालना है। जैसा कि मैं आपको बता दूं तो आपको 5वें वर्ष जो हमारा है 5वें वर्ष का, ना कि 5 वर्ष का, 5वें वर्ष का माइनस चौथे वर्ष का माइनस करके जो रेशियो मेथड में आपको बताया हूँ यहाँ पर उसका मल्टीप्लिकेशन करके जोड़ करके आगे जो वैल्यू दिया रहेगा पुटअप करके फट से निकाल देना। फिलहाल दोस्तों मैं इसी पर विराम रखता हूँ, इसी ही क्वेश्चन आप लोगों के बीच लेकर आता रहूँगा। ये भी मैं बता दूँ ये आपको अभी जो मिनिस्ट्रियल हेड CRPF हेड कांस्टेबल का आया हुआ है, मैं ये बता दूँ इसी टाइप हर
सेटअप में पूछा जा रहा है, हर पर डे यही क्वेश्चन दे रहा है दोस्तों, मैं ये बता दूं। इस तरह क्वेश्चन जिसमें कि आप एकदम दिखेगा सिंपल है, लेकिन करने बैठोगे तो आपको कैलकुलेशन फंसा देगा। अब मैं आपको ये भी बता दूं दोस्तों, मैं आपको आज जो फ्रैक्शन लेकर आया हूँ, रेट जो दिया है, मैं आज को पूर्ण मतलब फुली लेकर आया हूँ। मैं यही कल लेकर आपके बीच में आऊँगा, जो कि आपको दिखेगा वो फ्रैक्शन में देखेगा। जैसे यहाँ 12 से 1/2, 13 से 1/2, 15 से 1/2, जो कि आपको काफ़ी उसमें कैलकुलेशन में काफ़ी दिक्कतें होती है। बच्चे क्या करते हैं, कर तो लेते हैं, लेकिन कैलकुलेशन में क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। इसीलिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेकर आता रहूँगा। आज हमारा पहला लेक्चर है दोस्तों, फिर मैं कल लेकर आता हूँ। ओके, मैं रखता हूँ विराम। गुड नाइट। ओके।